आज हो चुका है 27 जून दिन शुक्रवार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कॉलर ट्यून पर अब नहीं सुनाई देगी बिग बी की आवाज। देश में ऑनलाइन का चलन बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड के मामले में भी बढ़ रहे हैं। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने एक व्यापक अधिनियम चलाया था। इस अभियान में आप फोन करते थे तो एक कॉलर ट्यून बजती थी जिसमें आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती थी, पर अब यह आवाज नहीं सुनाई देगी। वहीं दूसरी ओर नीले ड्रम का खौफ यानी कि दोबारा नीले ड्रम का एक मामला सामने आया है। लुधियाने के शेरपुर चौक के पास बुधवार को एक खाली प्लॉट में पड़े नीले ड्रम में एक व्यक्ति की लाश में हाथ और पैर बंधे हुए थे। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं की गई है। वह शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मां और बेटी को एक ही लड़के से हुआ प्यार, जिसके कारण उन्होंने दूल्हे का ही कत्ल कर दिया। तेलंगाना में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला ही सामने आया है। एक व्यक्ति की शादी के 1 महीने ही हुआ था, उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर घोल तीर में एक बस के अलकनंदा में गिरने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल, वहीं 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 3 जगह से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची एंट्री। चारों एस्ट्रोनॉट का स्टेशन पर मौजूदा अंतरिक्ष यात्रियों ने स्वागत किया। स्पेस में जाने के बाद का पहला वीडियो सामने आया है। राजनाथ ने अचानक नीचे रख दिया पेन। चीन पाकिस्तान को सबके सामने धोया। सामने आया यह वीडियो। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा था, तभी वह जल के स्तर के आगे पहुंचा, जिससे वह बच न सका। इजराइल की विपक्षी पार्टी यश एदित की सांसदी शेली टॉलमेरोन ने भारत पर एक होश उड़ाने वाला दावा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूँ। इसके 5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू हो रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यूपी के महराजगंज में गूगल मैप ने एक कार सवार को धोखा दे दिया। युवक गूगल मैप का सहारा लेकर जा रहा था। इस दौरान युवक को मैप ने आधे बने पुल पर चढ़ा दिया। अंधेरे होने के कारण युवक को दिखाई नहीं दिया, जिससे वह पुल पर चलता गया और नीचे लटक गया। इस स्थिति में भूस्खलन का बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें वाहन पर गिरा पत्थर गाड़ी चकनाचूर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और 44 गाड़ियां उसमें फंसी हुई हैं। वजह मौसम का खराब होना बताया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा का भी विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी भाषाओं का गौरव बढ़ाएं। इसी के दौरान उन्होंने यह भाषण भी दिया। व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं करता। हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए। ऐसे ही और तमाम खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।